अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे इम्पोर्टेंट ग्रामर 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन सिलेबस में से इम्पोर्टेंट ग्रामर के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस इम्पोर्टेंट ग्रामर में आज सिंगुलर प्लूरल्स में कितने वेराइटीज रहते हैं, वो वेराइटीज के बारे में मैं आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। इसके बाद में फिर अगेन नेक्स्ट इसके बाद का रहेगा भाषा भागालू, फिर उसके बाद में विभक्ति प्रत्ययालू। तो इस तरीके से हमारे ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो तमाम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के इससे फायदा हासिल करिएगा। फिर चलिए चलते हैं। लेसन की शुरुआत करने से पहले समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर चलते हैं क्लास के बोर्ड पे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखिए वेराइटी नंबर 1। यहाँ पर जहां पर भी 0 लगा हुआ था तो उसके सामने के वर्ड को क्या करना है, आ की मात्रा लगाते हुए फिर लू लगाना है। अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लुल्लू लगाने का बिट बोल के बोलते हैं एग्जामिनेशन में। लुल्लू लगाना एक सिंगुलर प्लूरल, एक वचनम बहुवचन। एक्चुअली इसका नाम एक वचनम बहुवचन। एक माने एक सिंगुलर, बहु माने 1 से 4 ज्यादा, बहु माने ज्यादा। तो एक वचन माने सिंगुलर, बहुवचन माने प्लूरल। तो सिंगुलर प्लूरल है हमारे पास यहाँ पर। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले दानम बोल के एक वर्ड दिया। तो ये दानम का जो वर्ड है, इसको हम क्या करना है, ये दानम को ये आ की मात्रा लगाते हुए दानालू लिखना है। फिर इसके अंदर यागम, सेम ऐसे यागालू लिखना है। धर्मम, ये 0 है, 0 से पहले वाले के वर्ड को क्या करना, ये 0 को निकाल देना है। निकालते के ऊपर सामने लंबी मात्रा आ की मात्रा देते हुए लू लगाना है। फिर उसके अंदर युद्धम, अगेन यहाँ पर भी वैसे सेम, ये 0 निकाल देना है। इससे पहले क्या करना है, इससे पहले कि उसको युद्धालु बोल के इस तरीके से आप लिख देना है। ये वेराइटी नंबर 1 है, वेराइटी नंबर 1 है। सेकेंड वेराइटी क्या रहेगा, यहाँ पर जो वर्ड दिया कोडुकू दिया तो खाली लू लगाना है बस। कोडुकू सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। बाजू रंगू है, यहाँ पर रंगू है तो रंगुल्लू लगाना है, खाली ये लुलू लगाना है। अब यहाँ पर आया लुलू लगाने का। तो कोडुकू कोडुकुलू, रंगू रंगुलू, अतिथि अतिथुलू, अतिथि अतिथुलू, ऊ की मात्रा लगा के लगाना है यहाँ पर, अतिथि अतिथुलू। उसके बाद मर्यादा मर्यादलू, लाइक दैट, इस तरीके से लुलू लगाते चले जाइए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गुड़ी। अब ये गुड़ी है, ये गुड़ी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुल्लू बोल के लिखना है। आरा लगा के लाकू की मात्रा लगा के फिर अगेन लाका हो तो गुल्लू, गुड़ी गुल्लू। बड़ी बल्लू, बड़ी बल्लू। कालू कालू, कालू कालू का मतलब लेक, गुड़ी का मतलब टेम्पल, बड़ी का मतलब स्कूल, कालू का मतलब लेक। वेलू, वेलू का मतलब फिंगर, वेलू वेलू। तो ये पूरे ये सिंगुलर से प्लूरल से, ये प्लूरल्स का यहाँ पर वेराइटी नंबर 2, ये वेराइटी नंबर 2 था, ये वेराइटी नंबर 3 है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सिंपल 4-5 ज्यादा जने रहते, इतना ही रहते। मैं जितने बता रहा हूँ उतने आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के आने वाले रहते। इतना ही पढ़ लेना है बस, इतना पढ़ लीजिए, इनफ हो जाएगा। तो इसका नाम इल्लू, इल्लू का मतलब होता है हाउस। इल्लू का मतलब इसको कैसा लिखना है, इल्लू इल्लू बोल के नहीं लिख सकते, इसको इंडलू बोल के लिखना पड़ता है यहाँ पर। ये बंडी, बंडी का मतलब बंडलू। कन्नू कंडलू, चेंडू चेंडलू, चेंडू चेंडू का मतलब बॉल, बॉल बॉल्स। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट ये वेराइटी नंबर 4 हो गया। फिर उसके बाद में वेराइटी नंबर 5 क्या है, यहाँ पर पुत्रुडू अगर है तो ये डू को निकाल देना है। पुत्रुडू पुत्रुलू लिखना है। मित्रुडू मित्रुलू लिखना है, ये डू निकाल देना है। निकाल देके उस जगह पे लू लगा देना। कर्षकुलू कर्षकुलू, कुमारुलू कुमारुलू। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें, ये 5 वेराइटीज है। ये 5 टाइप के वेराइटीज आपको यानी ना आपके 9th क्लास के सिंगुलर प्लूरल्स में एग्जामिनेशन में आने वाले स्टेज करेंगे। तो इस स्टेज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सारी प्रैक्टिस कर लिए तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप इसी में से एक 2 मार्क्स आप आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो प्रिपरेशन में क्या है, सबसे पहले बोल के बोलते हो, इसको तेलुगु में हम क्या बोलते हैं, विभक्ति प्रत्ययमुलु बोल के बोलेंगे। तो ये विभक्ति प्रत्ययमुलु में यहाँ पर ईवी बंगारम शेषिन नगलू, ईवी ये जो चीजें हैं, बंगारम का मतलब सोने, सोने से, तो से बोल के लिखने के लिए बंगारम तो शेषिन नगलू बोल के यहाँ पर तो लिखना है यहाँ पर।
రాజు నిన్న బడికి రాలేదు. రాజు నిన్న రాజు ఎస్టర్డే బడికి स्कूल को రాలేదు नहीं आया. అడవిలో లో का मतलब होता है इन. అడవి माने फॉरेस्ट. అడవిలో జంతువులు ఉన్నాయి. जंगल में फॉरेस्ट. जंगल में जानवर है. అడవిలో జంతువులు ఉన్నాయి. రాముడు దశరథుని కుమారుడు. रामुडु जो श्रीराम है वो श्रीराम दशरथ महाराज का बेटा है. रामुडु दशरथुनि कुमारुडु. यहाँ पर नहीं लगाना है. राजु कोरकु. राजू के लिए मीरु एवरू रावद्दु. आप कोई भी नहीं आना. राजू के लिए आप कोई भी नहीं आना. राजु कोरकु मीरु एवरू रावद्दु. पेल्ली विषयम जलजक्कु तेलियदु. शादी के बारे में ये जलजा को नहीं मालूम है. పెళ్లి విషయం జలజకు తెలియదు. उसके अनिता पुस्तकमुलो अनिता की किताब में బొమ్మలు బాగున్నాయి. బొమ్మలు माने ड्राइंग पेंटिंग्स बहुत अच्छे हैं बोल के बोले. हरी कंटे लिख सकते या कन्ना बोल के भी लिख सकते. గోపి పెద్దవాడు. హరి కంటే గోపి పెద్దవాడు. హరి కన్నా గోపి పెద్దవాడు ఇస్తారు. तो हरि से गोपी बड़ा है. రాముడు రావణుని చంపాడు. राम किल्ड रावण बोल के बोलेंगे ना. वैसे ये रामुडु ये रावणा को खत्म कर दिया, किल कर दिया. నాన్న నాకు मुझे రెండు పెన్నులు తెచ్చాడు. 2 पेन्स लेकर आए. నాన్న నాకు 2 పెన్నులు తెచ్చాడు. डैडी मेरे लिए 2 पेन्स लेकर आए. గ్లాసులో పాలు ఉన్నాయి. గ్లాస్ మే दूध है. గ్లాసులో పాలు ఉన్నాయి. రాణి रम्या के साथ ఆడుకుంటున్నాయి. तो का मतलब होता है विथ, WATH विथ. కిటికీకి వేసిన కర్టన్ అందంగా ఉంది. కిటికీకి వేసిన కర్టన్ అందంగా ఉంది. जो खिड़की को डाले जो कर्टन ना वो खूबसूरत दिख रहा. पापा पाल कोरकु. यहाँ पर कोसम बोल के भी लिख सकते हैं और एक कोरकु बोल के भी लिख सकते हैं. कोरकु बोल के मैं यहाँ पर शॉर्टकट में ऐसा लिख रहा हूँ, प्लेस नहीं है. పాప పాల కోసం ఏడుస్తున్నది. పాప పాల కొరకు ఏడుస్తున్నది. దో भी लिख सकते. ఫాతిమా బాగా చదవడం వలన బై పరీక్షలో నెగ్గింది. फातिमा अच्छा पढ़ने से एग्जाम में पास हो गई. तो इस तरीके से ये सारी चीजें, ये तो का मतलब होता है विथ. तो का मतलब होता है विथ. और यहाँ पर की एंड कू, इसका मतलब होता है की एंड कू का मतलब होता है TO2. नी एंड नो का मतलब भी होता है TO2. उसके बाद में ये कोरकु होता है. कोरकु और कोसम. कोरकु आप लिखिए. कोसम 2 का मतलब होता है पर. उसके बाद में ये लो का मतलब होता है इन और लोपल का मतलब होता है इनटू. उसके बाद में कंटे का मतलब होता है दैन. कंटे और कन्ना इसका मतलब होता है दैन, THAN दैन. उसके बाद में नेक्स्ट नीनू आ गया. कीकू भी आ गया. चलो उसके बाद लो भी आ गया, तो भी आ गया. तो यहाँ पर कोसम कोरकू. यहाँ पर कोसम और कोरकू ये 2 का मतलब भी होता है पर. यहाँ पर आ गया ना कोसम कोरकू भी बोल के आ गया ना. तो फिर डबल कहीं को लिखना. चलिए फिर एक बार इसको हम क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं. तो इसीलिए अभी यहाँ पर इतने सारे आप ये प्रिपोजिशंस आप लर्न कर लिए बोल दो. आने वाले एग्जामिनेशन में ये विभक्ति प्रत्यय लर्न करना बड़ा मुश्किल काम है. अब आप बोलेंगे सर आप तो इजीली, आपको इजी आता, आप इजी कर लेते चले आते. हमको करना मुश्किल है ना. कहाँ पर भी मुश्किल नहीं है. ये क्वेश्चन आंसर जब आप लर्न करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं तो आपके एक सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारी चीजें आते रहते. ये फॉर्मूला, ये सारी चीजें याद रखने के उसके अंदर से आप टिक करके ये प्रीपोजिशन है बोल के रिकॉग्नाइज कर लेते चले गए बोल के बोल दो. आउट ऑफ द बॉक्स कैसा भी दिए तो आप आसानी के साथ करने की एबिलिटी आप लोगों को आ जाती. तो
ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना। इस यहाँ पर किसी के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है क्यों घर से तेलुगु आ जाने के लिए। इसके लिए सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये कीवर्ड्स है आपके, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर आप लोग याद कर लिए, आपके क्वेश्चन आंसर सोचने से ये सारी चीजें आप एक क्वेश्चन आंसर चेक करके देख लीजिए। उसके अंदर जो भी आंसर पढ़ते जाएंगे वो आंसरों में ऐसी ये सारी चीजें दिखाई दे दिया, वो सारी चीजें आपके प्रीपोजिशन। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझ सब तेलुगु चैनल को लाइक करिए, और इतनी अच्छे वीडियोस आपको दे रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि समझ सब तेलुगु चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट लिखना। तो चलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए समझ साहब को इजाजत।